गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो अपना जो फोर्थ चैप्टर था, दैट इज को जनरेशन वेस्ट हीट रिकवरी, उसमें का जो सेकंड टॉपिक था को जनरेशन, उसको हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को जनरेशन और व्हाट इज द नीड ऑफ को जनरेशन। ओके, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ को जनरेशन सिस्टम, मीन्स बेसिकली किस टाइप के रहते हैं को जनरेशन सिस्टम। सो फर्स्ट टाइप रहता है इसका टॉपिंग साइकिल, यानी कि टॉपिंग सिस्टम। और सेकंड टाइप रहता है इसका बॉटमिंग साइकिल या फिर बॉटमिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। सो आज हम बात करेंगे टॉपिंग साइकिल के बारे में और उसके क्या क्या कौन कौन से टाइप से कौन कौन से सिस्टम रहती है इसकी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टॉपिंग साइकिल के बारे में। सो टॉपिंग साइकिल मतलब क्या होता है कि द फ्यूअल सप्लाइज फर्स्ट यूज टू प्रोड्यूस पावर दैट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि को जनरेशन का प्रिंसिपल क्या है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद फिर प्रोसेस हीट देगा और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको हम एज एप्लीकेशन के द्वारा भेज देगा। ठीक है। सो इससे क्या होती है कि जो हमारा जो फ्यूअल कॉस्ट है या फिर जो पावर प्लांट का कॉस्ट है उसके वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे भी वो वही करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से अपना पावर प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यानी कि प्रोसेस हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद जो वेस्ट हीट रहेगी उसको कहाँ भेजेगा, वेरियस एप्लीकेशन में भेजेगा, जैसे कि बिल्डिंग को हीट करना है या फिर वाटर को हीट करना है तो फिर वहाँ पे भेजेगा वो। तो इस टॉपिंग साइकिल की सिस्टम रहती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद प्रोसेस हीट और उसके बाद वेस्ट हीट। ठीक है। सो बेसिकली तीन टाइप्स रहते हैं, सबसे पहले रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद प्रोसेस हीट और उसके बाद वेस्ट हीट। तो तीन स्टेप्स रहते हैं, वो तीन स्टेप वो फॉलो करता है ड्यूरिंग द टॉपिंग साइकिल प्रोसेस। सो बेसिकली इसमें चार टाइप्स रहती है, सबसे पहले रहते हैं कंबाइंड साइकिल टॉपिंग सिस्टम, उसके बाद आएगी गैस टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम, स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम और हीट रिकवरी टॉपिंग सिस्टम। ठीक। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंबाइंड साइकिल टॉपिंग सिस्टम के बारे में। ओके, सो क्या होता है इसमें कि इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, दिस मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फिर हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। So exhaust gases released by gas turbine steam contain large amount of heat. Therefore, exhaust gas can be either used to provide heat to various domestic and industrial application, or they can be sent to a heat recovery system to generate steam, which may be further used to drive a secondary steam turbine. ठीक है। सो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी, देखो यहाँ पे एयर कंप्रेसर, यहाँ से सबसे पहले क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर से एयर सक करेगा। ठीक है। उसके बाद उस एयर को यहाँ से भेजेगा वो कंबशन चेम्बर में। कहाँ पे भेजा उसने, कंबशन चेम्बर में। यहाँ से हम फ्यूल्स को सप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा फ्यूल। अभी यहाँ से फ्यूल आने के बाद वो जाएगा सीधा टरबाइन में, यहाँ पे गैस टरबाइन। ठीक है। ये होगी फर्स्ट प्रोसेस। हाँ, यहाँ से एयर लेगा कंप्रेसर से, कंबशन चेम्बर में बर्न होगा और यहाँ पे आके और टरबाइन को रोटेट करेगा। यहाँ पे हम जनरेटर कपल किया है, यहाँ पे जनरेटर हमने कपल किया है। तो ये हुई फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ से जो हॉट गैसेस रहेगी, ठीक है, यहाँ पे भी हॉट गैसेस रहेगी, उस हॉट गैसेस को हम फिर से यहाँ से सप्लाई करेंगे। ठीक, हमें यहाँ देखो यहाँ से फिर से सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा हीट रिकवरी सिस्टम, स्टीम जनरेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वो रीहीट होगा, यानी कि जो हीट रिकवरी सिस्टम हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ पे जो हॉट गैसेस रहेगा वो फिर से रीहीट हो जाएंगे। ठीक है। रीहीट होने के बाद हम उसको भेजेंगे यहाँ से, फिर वो रोटेट करेगा स्टीम टरबाइन। फिर वो किससे रोटेट करेगा, स्टीम टरबाइन। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हॉट गैसेस रहेगी उसको अभी हम वाटर को बॉईल करके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, उससे रीहीट लेके फिर उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और स्टीम यहाँ से भेज के हम इसको स्टीम टरबाइन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारी सेकेंडरी प्रोसेस। ये क्या होगी, हमारी सेकेंडरी प्रोसेस। फिर यहाँ से जो हीट निकलेगी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है। फिर वो जाएगा टर्बो जनरेटर में, फिर यहाँ से कुछ कूलिंग टावर में से हम उसको ठंडा करके हम फिर से रीयूज़ करेंगे। जो वाटर रहेगा ना,
अभी देखो यहाँ पे स्टीम टरबाइन में से कुछ स्टीम वापस आएगी, यहाँ पे तो जनरेटर को रोटेट कर रही है, फिर यहाँ से कुछ स्टीम जाएगी कंडेंसर्स के द्वारा कूलिंग टावर में, यहाँ पे स्टीम ठंडी हो जाएगी, स्टीम का कन्वर्शन फिर से वाटर में हो जाएगा, फिर उस वाटर को हम पंप के द्वारा फिर से भेजेंगे हम हीट रिकवरी सिस्टम, यानी कि एक साइकिल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी हमें, उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसेस हीट भी मिलेगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ के कुछ अगर हॉट गैसेस बचते हो गए तो फिर उसको अदर एप्लीकेशन में भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो इसे बोलते हैं कंबाइन साइकिल टॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो साइकिल इसने कंबाइन किए। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंबाइन साइकिल, मतलब एक प्राइमरी टर्बाइन और सेकेंडरी टर्बाइन दोनों टर्बाइन करने के और दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंबाइन साइकिल टॉपिंग सिस्टम। सो इसमें वो साइमल्टेनियसली गैस टर्बाइन और स्टीम टर्बाइन दोनों टर्बाइन को रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड रहेगा आपका गैस टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम। सो गैस टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम में क्या होगा, इन गैस टर्बाइन प्लांट गैस टर्बाइन यूज टू ड्राइव अ synchronous generator to produce energy electricity. The exhaust gases leaving the gas turbine sent to heat recovery boiler where heat contain the exhaust gases can generate steam or it can be used as a process heat. ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम कंप्रेसर से एयर को भेजेंगे कंबस्टर में, कंबस्टर पे यहाँ पे बर्न करेगा, फिर वो टरबाइन में जाएगा, गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा। अभी इसके बाद जो अभी वेस्ट हीट जो रहेगी, ठीक है, जो वेस्ट हीट रहेगी, तभी उस वेस्ट हीट को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक तो रिसर्कुलेट भी कर सकते हैं हीट रिकवरी में भेज के, या फिर हम इसको वेरियस अदर एप्लीकेशन में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो इसने यहाँ पे भेजा इसको वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। ठीक है, उसके बाद जो स्टीम प्रोसेस होगी फिर उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस में भेजेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वेस्ट को हम किसी अदर एप्लीकेशन के द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो गया, डक सिस्टम में रहता है, या फिर बिल्डिंग को हिट करना है, या फिर इंडस्ट्री में भेजना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पेपर मिल में वगैरह, तो वहाँ पे भी हम इसको डाइंग प्रोसेस के लिए हीट भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैस टर्बाइन, सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना, बस एक ये जो इतनी जो साइकिल रहेगी ना उसको बोलते हैं हम गैस टर्बाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गैस टर्बाइन। उसके बाद स्टीम टर्बाइन, उसके बाद आएगा आपका स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम। स्टीम टर्बाइन में सिंपल वही रहेगा, जैसे यहाँ पे बताया था ना उसने। अब स्टीम टर्बाइन की डायग्राम से कितने रहेगी, ठीक है, उसका भी वर्किंग सेम रहेगा। एक तो स्टीम टर्बाइन जो प्रोड्यूस होगी उसको एक तो प्रोसेस हीट के द्वारा भी यूज़ कर सकता है, या फिर उसको वेस्ट हीट रिकवरी में भी भेजेगा, यानी कि रीहीट के लिए। ठीक, सो दोनों का वर्किंग कैसे रहेगा, सेम ही रहेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है गैस टर्बाइन के, सो वो क्या करेगा, गुड फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि इसकी जो, एक मिनट हो, तो स्टीम टर्बाइन के एडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहले हम गैस टर्बाइन के देखते हैं। सो गैस टर्बाइन के एडवांटेजेस, गुड फ्यूल एफिशिएंसी, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसे रहेगी, अच्छी रहेगी। सिंपल प्लांट, देखो सिंपल प्लांट है, इसका लेस सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं जाएगा। लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर पे इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, और इसमें कैसे रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी कि हम इसमें ऑपरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टीम टरबाइन के अगर बारे में सोचते होंगे तो यहाँ पे देखो, स्टीम टरबाइन प्लांट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ स्टीम टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। द एग्जॉस्ट स्टीम लिविंग द स्टीम टरबाइन इज हाई प्रेशर स्टीम, द यूज एज अ लो प्रेशर प्रोसेस स्टीम टू हीट वाटर फॉर वेरियस पर्पजेस। ठीक है, तो वर्किंग दोनों का सेम ही रहेगा। वहाँ पे गैस हीट मिल रही थी, यहाँ पे स्टीम के द्वारा हीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इजी टू ऑपरेट, ऑपरेशन भी इजी रहेगा, और सुटेबल फॉर लो क्वालिटी फ्यूल, और लो क्वालिटी के फ्यूल के लिए भी आसान जाएगा वो। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देखे थे टॉपिंग साइकिल, जो टॉपिंग साइकिल रहेगी उसके उसके बारे में और उसके टाइप्स। सो कंबाइन, गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, यानी कि गैस और स्टीम, इसको हम कंबाइन साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि गैस सेपरेट रहेगा, स्टीम टर्बाइन सेपरेट रहेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन साइकिल टॉपिंग सिस्टम। ठीक है, सो देर आर 3 टाइप्स इन टॉपिंग साइकिल। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बॉटमिंग साइकिल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।